इस वक्त मैं मौजूद हूँ फराई अम्बान ज़िला कोटली होप वेलफेयर अस्पताल में, जहाँ पर आज एक फ्री मेडिकल कैंप का आगाज़ है और शुरू किया गया है होप वेलफेयर अस्पताल की इंतज़ामिया की तरफ से, जहाँ पर डॉक्टरों की एक स्पेशलिस्ट टीम आई हुई है और इस सिलसिले में हम इन अस्पताल के जो अरबाब इख्तियार है उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो मेडिकल कैंप लगाया गया है इसकी क्या सूरत हाल है और किस हद तक जो डॉक्टर हज़रात हैं वो लोगों को अद्वियात दे रहे हैं और चेक कर रहे हैं। आइए जानते हैं। वालेकुम सलाम। मोहम्मद जलील ओकर ट्रस्ट प्रेसिडेंट। आज हमने एक मेडिकल कैंप लगाया हुआ है जिसमें जो है ना मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर हज़रात आए हुए हैं। इस वक्त जारी और सारी है, इंशाअल्लाह 3 बजे तक जारी रहेगा। ये जो आपका कैंप है ये कितने रोज़ा है? एक रोज़ा कैंप है। इसमें तो मखसूस बीमारी की तशखीस हो रही है, दवाइयाँ दे रहे हैं या जनरल बीमारियाँ? दवा भी दे रहे हैं, कोई इस तरह की बीमारी तशखीस होती है वो आगे रेफर करते हैं। ये कैंप आप साल के बाद कैंप होता है, बाकी हर मंथ हमारा छोटा मोटा। कि जिन डॉक्टर हज़रात की आपने खिदमात ली हैं वो डॉक्टर हज़रात कहाँ से आए हैं? वो पूरे पाकिस्तान से आए हैं तकरीबन। कुछ लाहौर से 1-2 डॉक्टर हैं, 1-2 पिंडी से, पेशावर से। तो आप इस ट्रस्ट के साथ किस ओहदे की हैसियत से ये समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मैं इस वक्त इस ट्रस्ट का जो है ना बस ये थे चेयरमैन हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई ऑपरेशन वगैरह का भी इंतज़ाम है कि अगर एक रोज़ा में चेकअप वो ठीक है, लेकिन अगर चेकअप होता है किसी
बच्चे को अपने माँ का ही दूध पिलाए, वो ना हो तो फिर ये है कि बकरी का पिलाए। इसमें कितना शो हो रहा है? 3 शो हो रहा है। 11 मंथ है इसकी एज, वेट कम 7 kg तो होगी। पेशावर से है, मैं पेशावर के बड़े हॉस्पिटल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में पीडियाट्रिक यानी शोबा अतफाल जो है उसमें एज अ पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट काम कर रहा हूँ। तालिब इल्म में या आप इस पर बाकायदा डॉक्टर के हैसियत से काम कर रहे हैं? जी, मेरा MBBS कंप्लीट हो चुका है, मैं भी बच्चों के शोबे में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। कर रहे हैं आप? तो आपकी सारी तालीम पाकिस्तान की है? जी जी, मेरी सारी तालीम। किसी फार्म मोड से आपने अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ तालीम का? नहीं, मेरी सारी तालीम। तो अभी आप बता रहे थे एक छोटे बच्चे के हवाले के उसकी माँ को बच्चे की बेहतरीन निगहदाश्त के हवाले से, तो मेरा आपसे ये सवाल है, जो माएँ बच्चों को दूध नहीं देती और आजकल देखा जा रहा है कि बेशुमार माएँ जो अपने बच्चों को खुद दूध नहीं पिला रही, तो ये दूध ना पिलाने वाले मुँह पर क्या बुरे असरात पड़ते हैं? ज़ाहिर बच्चों पे तो पड़ते ही पड़ते हैं। तो हम लोग जो ज़्यादातर हमारे घरों में हमने पैसे रखी हुई है, गाय पाली हुई है और यही दूध चलता है, इस एक तो ये सवाल है आपसे कि माँ की सेहत पर क्या असर पड़ता है उस ना दूध पिलाने की वजह से, उस पर कौन से बुरे असर मतलब होते हैं? असल में ये चीज़ तो आप देख ले तो ये है कि एक अमल जो है, जो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त से लेके मतलब 2 साल तक कम अज़ कम बच्चे के खुराक का जो ज़िम्मा है वो अपनी माँ के साथ मुंसलिक होता है, और वो माँ का दूध ही होता है। माँ का दूध जो है वो सिर्फ खुराक नहीं है, उसमें इम्यूनिटी भी है। बच्चे में जो बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की फैलती है तो उनके खिलाफ मुज़ाहिमत वो पैदा करती हैं। वो सिर्फ खुराक नहीं है, उसमें ग़िज़ाइयत भी है, वो पूरी ग़िज़ाइयत बच्चे को मिलती है, उससे बेहतर नशोनुमा होती है। ऐसा ही है। तो ये है कि बाज़ औक़ात ज़्यादा माएँ ऐसे होती हैं जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती, तो उससे जो ख़राब असर तब होते हैं कि वो ज़्यादा दूध नहीं पिलाती बच्चे को, तो वो अंदर जो है वो गड़ जाता है, उससे जो है इन्फेक्शन होता है। एक माँ 2 बच्चों को जन्म देती है और उनको दूध नहीं पिलाती, क्या उस माँ का दूध बिल्कुल खत्म हो सकता है? इससे असरात हो सकते हैं? नहीं होता। मतलब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो अल्लाह पाक ने उसका एक बच्चे का इंतजाम किया हुआ है, 2 बच्चे पैदा होते तो फिर 2 बच्चों का इंतजाम हुआ होता है। ऐसे भी है कि चंद माएँ 5 बच्चों को जन्म दे देती हैं, तो उनमें 5 बच्चों का दूध पैदा होता है, पर अगर दूध उतना ना हो तो उसमें ग़िज़ाइयत फिर ज़्यादा होती है। लेकिन मेरे जो बात करने का मकसद वो ये है कि जो माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उससे ये है कि वो दूध जो है वो माँ के सीने में वो गड़ जाता है। आप आम लोगों को माओं को ये एक पैगाम दे दें कि ये भैंस का, गाय का, बकरी का दूध जो है इसमें वो ग़िज़ाइयत नहीं है, तो वो अपना दूध पिलाएं। लेकिन ये जो दूध है भैंस का, गाय का, माँ का दूध होता है, ये कंप्लीट डाइट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है, इसमें सारे जो ज़रूरी मिनरल्स, मादनियात होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और हर एक चीज़ का दूध दूसरे स्पीशीज से डिफरेंट होता है। अभी गाय और भैंस है तो उनके बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग है, उनका अल्लाह पाक ने उनके बच्चों के मुताबिक का दूध बनाया हुआ है, वो इंसान के बच्चों के मुताबिक नहीं बनाया हुआ। आपने आज़ाद कश्मीर का पहली बार दौरा किया है या दूसरी बार है, तो और यहाँ आके आपने क्या महसूस किया? आज़ाद कश्मीर तो पहले तो टूरिज़म के लिहाज से आते रहते हैं इधर, लेकिन एज अ मेडिकल कैंप में एज अ डॉक्टर आना ये पहली दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर पेशेंट्स जो देखे वो यही है कि यहाँ पे ज़्यादातर गाय और भैंस और इसका दूध बच्चों को पिलाते हैं। और आप यकीन माने कि मैंने 100 में से कम 90% ऐसे बच्चे देखे होंगे जो एनीमिया के साथ आते हैं, खून की कमी का शिकार होते हैं, और उसकी जो वाइफ इसका दूध पिलाते हैं इसमें आयरन की मिकदार नहीं होती, आयरन का मिकदार उसमें बहुत कम होता है, तो इस वजह से जो है ना बच्चे वो बहुत जर्द रह जाते हैं और बाकी बच्चों की बनस्बत वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें कि जो किसी वजह से माँ का दूध नहीं है या थोड़ा है, तो जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ दूध बनाती हैं पाउडर का, उसकी निस्बत गाय भैंस का दूध अच्छा है या वो जो कंपनी का जो पाउडर वाला दूध है वो अच्छा है? ये आलमी इदारा सेहत का जो WHO है उनके रिसर्चेस के मुताबिक जो बच्चे और माँ की सेहत के मुतालिक वो जितने भी गाइडलाइन जारी करते हैं उसके मुताबिक तो यही है कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा 6 महीनों तक कुछ भी नहीं है। 6 महीने के बाद हम थोड़ा बहुत जो है ना वो खुराक उनको एडवाइस करते हैं।
लेकिन अगर किसी निस्बत से माँ का दूध ना हो या कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसकी वजह से हम बच्चे को माँ का दूध नहीं दे सकते, माँ का दूध जो है वो उससे बच्चे को बीमारी लग सकती है। इसमें अभी वही वाली बात कर रहा हूँ कि माँ का दूध बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, तो फिर उस निस्बत से हम बच्चे को उसके मुताबिल खुराक पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन एडवाइस करते हैं। तो उस निस्बत से ये है कि माँ का दूध सबसे पहले, वो ना हो तो फिर भेड़ का दूध, वो ना हो तो फिर बकरी का दूध, वो ना हो तो फिर पाउडर मिल्क में भी अच्छी कंपनीज का दूध। ऐसे तो लोकल बहुत ज्यादा कंपनीज बनी हुई है, वो भी ना हो तो फिर गाय और भैंस का सबसे आखिर में आता है, क्योंकि उसमें गज़ाइयत वो लेवल की नहीं होती जो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। यानी उसका पेट भर देती है, लेकिन उसको जो नशोनुमा चाहिए होती है उसकी ग्रोथ के लिए, कि मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए, वो उसको नहीं मिल पाती। तो दैट्स व्हाई हम जो है वो गाय और भैंस का जो दूध है वो बच्चों में इंडिकेट नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बहुत कीमती है, मरीजों को दें, बच्चों को दें। बहुत शुक्रिया जी। क्या है? तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है हम। मुख्तसर से बात करेंगे। आप अपना तारुफ है नाम बताएं, उसके बाद अपना शोबा बताएं और अपनी तालीम के बारे में मुख्तसर सा तारुफ हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर गौर, मैं AJKMC का ग्रेजुएट और रिसेंटली मैंने जनरल सर्जरी में अपनी हाउस कंप्लीट की है और यहाँ पे हमने एक फ्री मेडिकल कैंप किया अभी तक। आपने किसी शोबे में स्पेशलाइजेशन नहीं, अभी स्पेशलाइजेशन नहीं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग इंशाल्लाह। और इस सिलसिले में कितने शहरों का या कितनी जगहों का मेडिकल कैंप, ये हमारा तीसरा मेडिकल कैंप है। ठीक हो गया। इससे अच्छा, पहले आपने ये पेशा इख्तियार किया, आपके खानदान में पहले भी कोई पेशे से मुंसलिक था या आप पहले इस शोबे में आने वाले फादर पहले अपनी भी फैमिली मेरे कज़न थे, फैमिली में एक इमरजेंसी स्पेशलिस्ट है, फिर एक मेरे बड़े भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं, फिर मेरे एक अंकल हैं वो अमेरिका में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत करके आप क्या महसूस करते हैं? एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, आपको महसूस होता है कि आप कुछ कर रहे हो किसी के लिए। आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे बतौर डॉक्टर? पैगाम यही देना चाहिए, ये ज़िंदगी जो है अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो डॉक्टर आपको बता रहा है डॉक्टर की तमाम बातें सुने और अपनी सेहत का ख्याल। और लोग डॉक्टर बीमार से मर जाओगे तो खौफ खाते हैं, जब अल्लाह ने हमें कहा कि इस पे चलो, इसमें क्या आप क्या महसूस करते हैं? क्या मसला क्या? आप डॉक्टर की भी बात नहीं मानते। अभी एक मरीज़ आया था मेरे पास, वो उसकी एक सर्जिकल इमरजेंसी थी। उस बंदे को मैंने बोला तुम्हारा ऑपरेशन हो और ये ऑपरेशन आज ही होना है, यानी तुम्हारी इतनी इमरजेंसी है। तो उसने कहा ठीक है मुझे नंबर दे दें, मैं आपसे रब्ता करूँ। लोग सीरियस नहीं लेते जब तक कि उन पे मतलब नहीं बन लोगों जाती। को रब की बात माननी चाहिए और साथ डॉक्टर की बात माननी, इसी में इंसान की ज़िंदगी का सुकून है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले अपना नाम दसो तो ये दसो भी किस सिलसिले तुसा अपना चैकअप करवाया था, जिस डॉक्टर साहब को तुसा चैकअप करवाया कितने तसल्ली बख्श चैकअप है तुसा? जी जी बिल्कुल तसल्ली बख्श। मोहम्मद असगर नाम मोहम्मद रशीद चल रहे रहना। ठीक है। है दिन तकलीफ दर्द होना सी तो इस वजह तो चेक कराया। डॉक्टर साहब तसल्ली ना चेक किया? ठीक है जी। तो वैसे भी तुसा अगर कोई तकलीफ होनी है तो इत्थे ही अछने होप वेलफेयर डॉक्टर बारे दूसरों को क्वालिफाइड और ठीक तुसाने चेकअप होना किया? जी सर। अपना नाम पाओ ना। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। इत्थे कोल कुतर रहने हो? जी थे नाल ही रहने। मुकामी होता जी। अच्छा, तो ये जरा होप अस्पताल है, ये जेह्ड़े इन्होंने कम्में दे बारे क्या भाई ये इलाज मुआवजा या जी खिदमात इन्होंने वो अच्छी हैं, तो मुतमिन हो? बहुत अच्छी है, बहुत इन्हें कारकर्दगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। दुखी इंसान दी सेमा ने खिदमत करनी। बिल्कुल अच्छा, आज तुम कैंप च आए हो, चेक कराया तो डॉक्टर जेह्ड़े इन्होंने बारे दसो। डॉक्टर बेहतरीन इस इलाके में ये लोग जो खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्हें इमारत बनाई है और कह सकते अल्लाह की नियामत है एक दूसरे वास्ते। इस एरिए जो दूर दराज इलाका है, अगर खुदा ना खाता है ना सहूलत होनी तो तुसा वास्ते ज़रा थोड़ी जिंदगी मुश्किल हो जाए। माशाल्लाह तुसा की छोटी मोटी बीमारी है दवाई लभी जानी है, इलाज ठीक हो जाए माशाल्लाह। तो तुसा इस हवाले ने इन्हें किस तरह
इन्होंने खराज तहसील पेश दसो असा इन्हां की जरा ने यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इन्हां की और तौफीक दे। वो बंदे जेड़े डोनर न इस इदारे ने जेड़े लोग इन्होंने तावन कर रहे हैं उठा इंग्लैंड उन्होंने बारे तुसा क्या आखो जरा ना इतनी और ज्यादा तौफीक देन इस इदारे नी माशाअल्लाह और जितना भी हो सके असा उन्हां वास्ते दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती और हिम्मत तौफीक देन कि इस इदारे की जेल ना चलाए। जिन्हें लोग डॉक्टर भी चेकअप करने तो उस बीमारी तशखीस करने लाल की दवाई भी लभनी है माशा तुम कारने करीब है सहूलत है दुआ करो इन लोगों वास्ते अल्लाह ताला इन्होंने ये जी इसकी अपनी बारगाह कबूल कराए तो इन्होंने वास्ते दुनिया और आखिरत निजात नजरिया बनाए इतना भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया चंगे कराने अल्लाह ने इस की तौफीक दी है। ये जंगल च मंगल है और इतने अगर खदान खाता ये जी सहूलत ना होनी तो तुसा तो बड़ा मुश्किल थी वो चकसवारी या बाकी जितना किते जाना इधर बेहतर हालात माशाल्लाह तुम अच्छे लोग जेड़े इस हवाले नाल बड़ा अच्छा काम है। ये जड़ा होप वेलफेयर ट्रस्ट है ना सरकारी नहीं है ना अपनी मदद आपने तहत जेड़े बंदे बाहर गए ना वो चलाई रहे हैं ठीक है उस हवाले नाल जितने भी अहदेदार ने बड़ा अच्छा काम करी रहे हैं इलाके ने लोगों की ये फ्री सहूलत दे रहे अद्वियात भी दे रहे खासकर जिला मेडिकल कैंप लगने ना दूसरे भी चाहे तो कितने बंदे आए हो ठीक है बहुत शुक्रिया। चाहे दसो चेकअप कराई आए हो जिन्होंने डॉक्टर साहब ने चेकअप किया कोई तसल्ली आई है उन्होंने चेकअप करने ना जेड़ी कोई तुसा की कोई तकलीफ है कोई उन्होंने सही करी तो उसने तशखीस की है। उम्र कितनी है 80 साल होगी है तो माशाल्लाह फिर भी अल्लाह ने बड़ा करम है ये जड़े टूरने फिरने हो तो ये भी बड़ी नियामत है 80 साल रब तुसा की तंदुरुस्ती दे रखी है फिर भी अल्लाह ने शुक्र अदा करो। ये दसो वही इतना कोल काल कुतरा रहने हो माशाल्लाह तो ये जरा अस्पताल है इन्हें अपनी मदद आपने तहत कायम किया वो जो इंग्लैंड उन्होंने वास्ते भी दुआ करो तो इन्होंने वास्ते भी कि लोगों की आखो इन्हें खुली का मदद करो अंदाज दो ताकि जरा इलाज जिस तरह हो रहा है हाल ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब को चेक कराई आयो तसल्ली ना चेक किया ने क्या तकलीफ से एलर्जी सी कि किस तरह की स्किन एलर्जी है या कोई तसल्ली ना चेक किया ने इस तो पहले भी अशनेरे होता है या ये फ्री मेडिकल ना बुझे है तो आई गया उसका अगर ऊपर करो थोड़ा जा ये बीमारी से हुनी कुतरा हुई है ये पुरानी है तकरीबन 2 साल हो गए तो इलाज कौन कराया पे इलाज कराने रे कोई नहीं कुथा इलाज कराने रे हो इलाज ही अपने अस्पताल में मतलब तुसे इतना नजदीक तरीन सहूलत लभी है तो तुसा इतना आए हो गरीब आदमी है तुसा इस इदारे की खिदमत तो मुतमिन हो इदारे की खिदमत तो मुतमिन हो। हां बहुत शुक्रिया। क्या हाल है ठीक हो जी ठीक ठाक। अच्छा चेक कराई आए हो जी जी चेक कराया ठीक है क्या था तसल्ली बख्श चेक किया छोटी की जी क्या कोई तकलीफ सी बस नहीं है ठीक है चेक कराया अमले तो तुसा मुतमिन हो जी आप क्या आखना जाने हो वेलफेयर ने बारे ट्रस्ट ने बारे जी बहुत अच्छा काम जाए इस तावन दिक्कत आ गया इन्होंने थारे मुकामी रिहायशी हो जी इथने इस तो पहले भी अशने रहे हो जी ठीक है दवाइयां करने माशाल्लाह ठीक है जिला भी कोई प्रॉब्लम है तो जिस्मानी तकलीफ होनी है इतने ही अशने हो जी अच्छे ही तो क्या पैगाम देना चाहते हो इन्होंने जेड़े इस तंजीम नाल वाबस्ता लोग हैं जेड़े बाहर काम कर रहे हैं चैटी करी रहे हैं उन्होंने वास्ते क्या आखना चाहते हो कि वो लोग जेड़े डोनर जेड़े दे रहे हैं इस इदारे वास्ते उन्होंने की क्या आखना चाहते हो कि तुम इस इदारे ने कारकर्दगी तो मुतमिन हो। ठीक है बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है ठीक हो क्या नाम सुनो इतना नहीं रहने वाले हो अंसर साहब कुछ चेक करवाने था इसको जी हमने अपने बच्चे की डॉक्टर साहब ठीक तसल्ली ना चेक किया जी डॉक्टर साहब इस तो पहले भी अशने रहे हो जी पहले
होप वेलफेयर ट्रस्ट ने बारे क्या आखने हो? जी बहुत जबरदस्त काम है, इन्होंने फिर कार्ड भी बनवाया हुआ है, सहूलत मिली रही है। आप ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ क्या पैगाम देना चाहते हो? उन्होंने वास्ते आप दुआ करने हैं भाई, अल्लाह ताला उन्हें जो कामयाब करे। ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? ठीक हो? ठीक हो? ठीक है। क्या ना ना क्या है? कुछ भी भाव ना क्या है? ना क्या है? चौक साहब क्या है? आवा है कन बंदर कन बंधन हाँ कोई चेक कराया है? वो कोई नहीं ना कर सिस्टम ठीक है गया, चलो चलो ठीक है। बाकी तसल्ली है? कोई नहीं कोई तसल्ली है? कोई है तसल्ली आई है? तसल्ली आई गई है? ए जरा सुने तू। हाँ चेक कितना ठीक। तो बस आ गया वो ऐसा कोई बंदोबस्त कोई नहीं। ठीक है, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ ठीक क्या नाम सुना? अब्दुल खालिक। अच्छा चाचा खालिक के इतने रहने हो? हाँ जी इस है हाँ अच्छा नसर रहने हो तो चेक कराई आयो डॉक्टर साहब की? चेक नहीं किया, खाली पर्ची दी नाल दबाया ठीक है चेक मेरे गुर्दे का मसला दिया पच्चम को मारना है मगर साल तो ठीक है घोड़े ही काम करना है। डायलिसिस है ना गुर्दे इन्होंने मशीना रखी है चलना साह भी चलना बहुत पहले चल सकना। ये हूँ कुछ तकलीफ है पहले नहीं? काफी अच्छा है तो इतना पहले भी आयो चेक कराने था या हूँ नहीं आयो? मैं काफी अच्छा है। ठीक चेक करने, दवाई वाई ठीक देने, मतलब जो कुछ आया ना उसने तुम मुतमिन हो? चलो ठीक, बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब यंग डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से होप वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से यहाँ पढ़ाई में एक फ्री मेडिकल कैंप जो मुनक़िद किया गया है। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का, उनकी सारी डॉक्टर्स की टीम का और लाइफ लाइन की टीम का मैं दिल की अदा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर ये कैंप मुनक़िद किया और यहाँ के लोग जो बीमार थे उनकी हेल्प की, उनकी सपोर्ट की। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए कुरान पाक की दावत के लिए मैं कारी ज़हीर साहब को दावत दूँगा कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें। मेरे मुंह में ऐसे बदावत दूंगा कारी अब्दुल रज़ाक साहब को कि वो स्टेज पर आए। मोहम्मदिन फिर के गली गली तबा ठोकर सब की खाए क्यों अकल जो खुदा से जाए क्यों सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिल खौफ ना रख रज़ा ज़रा तो है अब्दे मुस्तफ़ा तेरे लिए
सबसे पहले मैं ये स्टेज पर तशरीफ लाएं अमजद साहब। सामने देखते हैं। डॉक्टर मिजाज साहब, अली जफर साहब को, डॉक्टर अलियान अली जफर, टीम के मेंबर्स जो है यहाँ से शील्ड वसूल करेंगे। सबसे पहले मैं मिस्टर मोहम्मद इरफान, आप स्टेज पर आए और आप शील्ड देंगे मिस्टर मलक अब्बास। सबसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हाजी अजीब साहब शील्ड देंगे मिस्टर तैयब हबीब को। मिस्टर तैयब मोहम्मद साहब अब शील्ड देंगे मिस्टर तला उमर। मुंतजिर होंगे वो स्टेज पर आए राजा साजिद। शील्ड देंगे मिस्टर मोहम्मद, मिस्टर हमाद तलक। मिस्टर यासर इत्तफाक, मिस्टर यासर इत्तफाक को शील्ड देंगे। सारी टीम का आपने बहुत ताउन किया। अब मैं शील्ड और इनको शील्ड देंगे अदील अयूब साहब। शील्ड देंगे डॉक्टर मोहसिन हसन साहब को। डॉक्टर मोहसिन हसन साहब। इसके बाद देता हूँ डॉक्टर लरैत बाबर। डॉक्टर लरैत बाबर। और शील्ड वसूल करें अमजद साहब से, मोहम्मद अमजद साहब। की तरफ से शील्ड पेश करेंगे डॉक्टर वाइडी। जो YDWA के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। इनका थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ है। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने आज अब तक 17 कैरियर गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और 6 जो है इजाज़ी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। टोटल इनके 23 गोल्ड मेडल बनते हैं। और डॉक्टर अली आज तक पूरे पाकिस्तान में इतने गोल्ड मेडल लेने वाले वाइट डॉक्टर हैं। अब मैं डॉक्टर अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ, अपनी शील्ड और गोल्ड मेडल वसूल करें। इनको गोल्ड मेडल पे पहनाएंगे हाजी जलील साहब जो कि सरपरस्त आला हैं और वेलफेयर। फाउंडेशन की तरफ
के लिए यंग डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की टीम को दावत दूंगा अदील अयूब साहब को कि वो स्टेज पर आके इन दोनों टीम्स का शुक्रिया अदा करें और वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। सबसे पहले तमाम टीम और यंग डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की टीम को आज एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप के इनकार करने बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आप तमाम लोग लाइफ लाइन जहाँ पे वो भी तशरीफ लाए जो काफ़ी हमारी हेल्प की तमाम मेडिकल कैंप के दौरान। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि इतना दूर दराज का इलाका यहाँ पे जो वेलफेयर काम कर रही है कितने मुश्किल हालात में, तो यहाँ की बेसिक जो नीड है मेडिकल के हवाले से, उस हवाले से भी आप लोग नेक्स्ट कैंप के लिए हम उसकी तैयारी करते हैं। और इंशाअल्लाह हम आपसे फीडबैक लेंगे कि हमारे इलाके में कौन सी मेडिकल जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होनी चाहिए, कौन सा डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और आप हमें रिपोर्ट भी देंगे इंशाअल्लाह जो ज़्यादा बीमारी यहाँ पे फैल रही है उनको सदबाब कैसे होगा या कोई भी चीज़ होगी। आखिर में मैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब यंग डॉक्टर वेलफेयर लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारे इस वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तावन किया और इस मेडिकल कैंप को कामयाब किया। और मैं होप वेलफेयर फाउंडेशन के यूके के ट्रस्टी हाजिया नीर साहब से गुजारिश करूँगा कि उस स्टेज पर आकर मुख्तसर वक्त में इन दोनों टीम्स का डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम डॉक्टर हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरी रात लगाकर सेटअप किया, अपने सफ़र की मुसीबतों को बर्दाश्त किया, अपनी नींद की कुर्बानी दी और सुबह से लेकर अभी तक हम देहातियों की उल्टी सीधी बातें भी आपने सुनी। अजर तो आपको अल्लाह तबारक व तआला देंगे और हमारी आपकी शान हम आपकी खिदमत नहीं कर सके, आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सके। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही और मैं यहाँ पर हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आप तो आपने टाइम निकाल कर आना, एक दिन के लिए नहीं 2 दिन, एक मरीजों के लिए और एक हमारे लिए। तो इंशाअल्लाह जो ये आप काम कर रहे हैं, बिल्डिंग तो बना दी हमने जैसे कैसे लोगों से मांग काम कर, अच्छी बिल्डिंग बना लेने से मरीजों का इलाज नहीं होता, मरीजों का इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। ये आप लोगों की बरकत है कि आज एक जम्मे गफीर आया यहाँ पर, वरना हमारी ज़रूरत के लिए ये हॉस्पिटल बहुत था, लेकिन आप लोग आए, आप लोगों की वजह से इतने लोग आए, मैं सोचने पड़ेंगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है आइंदा भी आप आएंगे। आप एक जहाद पर निकले हुए हैं, ये हर बड़े जहाज से बढ़कर जहाज है। जब कोई बेचारा बिस्तर पर बेसरो समानी के आलम सबसे पहले मैं होप वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम का तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें भी काफ़ी टाइम हो गया होप वेलफेयर फाउंडेशन के साथ काम करते हुए, दुखी इंसानियत की बेपनाह खिदमत करते हैं। ये नहीं कि इनका ये सिर्फ हॉस्पिटल है, इसके अलावा भी इनके बेशुमार प्रोजेक्ट हैं। अल्लाह पाक इनको इनके काम में मज़ीद इस्तकामत दे और जितने भी डॉक्टर्स रात आए उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए यहाँ पे इंसानियत की खिदमत की, उन लोगों के लिए आसानियाँ की जो यहाँ पे मुश्किल में थे। आपने देखा भी होगा यहाँ पे मोस्टली जो तबका है वो इंतहाई गरीब है, सफ़ेदपोश लोग हैं, ये अपना इलाज नहीं करवा सकते। और एक जो अभी काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन हमें आज यहाँ वेलफेयर फाउंडेशन हॉस्पिटल में आने की सआदत हासिल हुई, तो यहाँ पे ये सारा इंतज़ाम देख के दिल को बड़ी राहत हुई है, खुशी हुई है कि माशाअल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद इस्तकामत दे। तो आज जो हमारा यहाँ आने का मकसद है और जिसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे आए वो ये था कि हमारा जो टीम का बुनियादी मकसद था, जो हमने टीम खड़ी की थी, जो तैयार की थी, वो थैलेसीमिया का खात्मा करने के लिए। अभी भी मैं एक छोटे से शहर से तल्लुक़ रखता हूँ, आज़ाद कश्मीर का एक छोटा सा शहर है कोटली, रजिस्टर्ड थैलेसीमिया में जिनके पेशेंट है सिर्फ, तो ये हमारे लिए कलमी है। इसके लिए हमने हुकूमत के दरवाजे भी बहुत बार
ट्राई और बहुत सी मेहनत की है इस पर, लेकिन ये अदम तवज्जो ही है। अभी आप देख रहे हैं जितनी भी बीमारियां हैं, कोरोना आया और चला गया, लेकिन ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये बीमारी चल रही है। लेकिन आज दिन तक हमने कहीं किसी प्लेटफॉर्म से हुकूमत की तरफ से इस पर कोई मतलब ना कोई अवेयरनेस सेशन देखा, ना कोई अवेयरनेस कैंपेन देखी। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। एक छोटे से शहर में आप देख सकते हैं 175 है, तो ओवरऑल हमारे आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चे जो थैलेसीमिया मेजे का शिकार हैं। आज दिन तक कोई कंपेन, वैसे आप देखें कैंसर की हर लिहाज से हर चीज़ों की कंपेन होती है, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा। तो क्योंकि हम उन बच्चों का दर्द बहुत करीब से देखते हैं, यकीन माने ये डॉक्टर्स रात हैं, ये बेहतर समझते हैं, वो बच्चे अंदर से बिल्कुल फट जाते हैं। उनका जिस्म का कोई ऐसा अज़ा नहीं है जो अंदर से ख़त्म हो जाए। बेशक उनका हार्ट ले लें, हार्ट फट जाता है। मैंने उन बच्चों की आंखों से खून निकलते हुए देखा है, उनके दांतों से, नाक से, जहाँ जहाँ से ब्लड प्रेशर है उनकी, जब FFPs कम हो जाते थे, प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, तो उनकी आंखों से मैंने खून आते हुए देखा है। तो इतना तकलीफ अमल होता है। इन मानिए हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें नतीजा कोई नहीं मिलता। फिर हर साल हमें अपने 8-10 बच्चों को छोड़ के, वो बच्चे हमें छोड़ के चले जाए करें। कहीं हम लोगों ने मिल के ये करना होगा, क्योंकि हुकूमत से हम अब कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि हुकूमत कोई ऐसा बंदा, कोई अनिका बच्ची, कोई इस्लाम बच्चा अब हमें छोड़ के चला जाए। तो इन बच्चों की जो ओवरऑल मेडिसन है वो भी काफ़ी महंगी है और इलाज भी काफ़ी हद तक महंगा है, और अभी तक कोई इस तरह प्रॉपर इलाज दरियाफ्त भी नहीं हो सका। तो इसलिए इसकी रोकथाम का एक ही हल है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाया जाए, ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जाए। मैं यंग डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के डॉक्टर मोहम्मद अली MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, बेस्ट ग्रेजुएट एवर, आपको स्टेज पर खिताब की दावत देता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली सर, रिक्वेस्ट करूँगा जो अपना सोवनियर रिसीव करें डॉक्टर गौहर और उनसे। नन्हे मेंबर्स हैं, मैं अमजद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने होप की तरफ से जो सोवनियर्स हैं, हमारे मज़हर अली शाह जो अंत तक मेहनत करता रहा, कैमरा मैन आया, इस बेचारे को फोटो भी कोई ना आया, तो मैं कहूँगा इसको बहुत सारी तालियां भी बजाएं इसके लिए, और इसको सोवनियर्स हो। मेरा जो सबसे करीबी में अगर चचा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, अमजद महमूद जो प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं होप फाउंडेशन हॉस्पिटल के, उनके लिए एक सोवनियर शील्ड और साथ में सर्टिफिकेट हमारी तरफ से डॉक्टर गौर और अमजद अली भाई को देंगे। जो अमजद अंकल एक सोवनियर आप डॉक्टर मोहम्मद समी को भी देंगे। और अपना सोवनियर रिसीव करें। शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, खास तौर पर लाइफलाइन टीम का
और यंग डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। इनके सर्टिफिकेट्स रहते, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम डॉक्टर्स से कि वो चूँकि ये YDWA और होप का जॉइंट प्रोग्राम था, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो मैं अमजद अंकल और डॉक्टर गौर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्विकली जो है वो तमाम ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्लीज़। और हाजी जलील साहब से इन बोथ वर्ड की डॉक्टर लारे बाबर हमारे, और जितने ये मासूमियत से बच्चों को ट्रीट कर रहे थे, बच्चे तो ये लग रहे थे मुझे वहाँ पे। नईम साहब ये आपका सर्टिफिकेट है, तो शायद इकराम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर नसीबुल्लाह, डॉक्टर अलियान अली जफर, डॉक्टर इतना बेहतरीन तरीके से मैनेज करने का, हम पहले भी मुख्तलिफ तरीक़ों से मेडिकल कैंप्स करते रहे, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में भी करते रहे और ड्यूरिंग स्टडी भी करते रहे। तो ये जिस तरीके का कैंप जितना ऑर्गेनाइज था, जैसे क्लिनिक वाइज था, तो ये ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी एक टर्शरी केयर सेंटर का हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। हम पेशेंट्स को रेफ़र कर रहे थे और पेशेंट्स ट्रीट हो रहे थे। उससे भी बढ़ के मैं अपने तमाम बड़े डॉक्टर शाहिद इकराम, हमें सीनियर मोस्ट हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर लारे बाबर मेरी सिस्टर है, मेरी धूप में खड़े हो गए, हम तो अंदर से पंखा लगा के बैठे थे, लेकिन ये तो गए धूप में थे। और तमाम एक थी अपने छोटे भाई मेरे डॉक्टर गौर, डॉक्टर अलियान, मेरा जूनियर डॉक्टर समी, और सबसे बढ़ के मेरे अपने भाइयों जैसे डॉक्टर अमजद अली जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बिल्कुल भी, मुझे स्पीचेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बचपन से भी जब मैं कभी अगर रिजल्ट होता था तो मैं कहता था बस हमें प्राइज़ दें और हम बस निकले यहाँ से, ये स्पीचेस हमसे नहीं सुनी होती। बट कुछ 2-3 बातें जो मैं गोशगुजार कराना ज़रूरी भी समझता हूँ। अमजद अंकल मेरे जो वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, इन्होंने जब मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप एक कैंप लगाएं, लेकिन वो कैंप ऑर्डिनरी कैंप ना हो, वो ऐसा कैंप ना हो कि मैंने कैंप्स किए हैं, और वो ऐसे कैंप ना हो कि मरीज आ रहे और सिर्फ दवाई लेके जा रहे हैं। आप यकीन करें कि अगर आप सब लोग यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो तो इस चीज़ को समझेंगे, अगर आप लोग इस मेडिकल को समझ पाते तो आपको पता चलता है कि आज वो डिजीज़ हमने डायग्नोज भी की, ट्रीट भी की, जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी रेयर किस्म की डिजीज़ यहाँ पे पाई जाती थी। जब मैं कोई डिजीज़ लेके डॉक्टर शाहिद के पास जाता था तो वो कहते थे यार मैं तो ये समझता था कि शायद बस पट्टे के दर्द के साथ कोई आएगा, जोड़ों के दर्द के साथ कोई आएगा। जहाँ आकर मुझे ये पता चला कि हमें वाकई ही इस तरीके का सेंट्रलाइज्ड कैंप लगाने की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी खूबसूरती से आप लोगों ने मेरे इलाके के लोगों की खिदमत की है। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि जब तक आप इस भाई को याद करेंगे अपने किसी इलाके के लिए तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर रहूँगा। होप वालों के साथ ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रहेगा। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारा मकसद ऑर्डिनरी कैंप लगाना नहीं था। इस कैंप में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके हमने रेफरल्स बनाए हैं, जो ऐसे फॉर एग्जांपल जो शुगर के मरीज़ थे, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, जिनकी दवाई, देखिए मरीज़ की जो एजुकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे शायद भाई कहते हैं कि हर मरीज़ दवाई से ठीक नहीं होता, और ये डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से मरीज़ को दवाई ना दी जाए। हमने बहुत सारे
जो हमारे पास पेशेंट्स आए उनको हमने बीपी चार्टिंग और डायबिटीज़ के वो चार्ट्स बना के दिए, उनको हमने समझा दिया और आपके स्टाफ ने भी नोट कर लिया। आपने 2 हफ्ते बाद वो तमाम नाम जो है वो हमें सेंड करने हैं, हमारी टीम को। इंशाल्लाह हम उनको इस्लामाबाद के टर्शरी सेंटर्स में जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट या शुगर स्पेशलिस्ट हैं, हम उनकी दवाई वहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये तो रहा पहली बात। दूसरे, अमजद अंकल ने मुझे कहा था कि हमें मज़ीद भी डॉक्टर्स की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे हमारे साथ बहुत अच्छी टीम काम करने वाली मौजूद है और माशाल्लाह मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 300+ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो ये तो इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन कभी भी अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ साथ काम करेगी। लाइफलाइन के भाई मेरी थैलेसीमिया पे ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस काम को, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं खुद थैलेसीमिया का कैरियर हूँ, मैं खुद कैरियर म्यूटेशन है मेरी, तो इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत बेशक बिल्कुल मौजूद है। हमारे बिहाफ पे जितना भी हो पाएगा हम इंशाल्लाह करेंगे। अवेयरनेस से लेते हुए, अवेयरनेस से अगर बात करें तो मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पर और रेडियो स्टेशन पर अभी भी थैलेसीमिया के मुतालिक सेमिनार और डिफरेंट शोज़ कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब कभी भी आपको जिस किस्म की भी हमारी ज़रूरत होगी, इधर आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कंपेन्स की ज़रूरत है, सोशल मीडिया कंपेन्स की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, कुछ भी आप हमारे ऊपर बिला झिझक रिलाय कर सकते हैं। और इसके बाद शुक्रिया के अलावा कोई बात बचती नहीं है कि आप लोगों ने इतने खूबसूरती से हम सब लोगों को यहाँ पे रखा, मेहमान नवाजी की। मैं तो बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी इज्जत रखी। मैं तो खुद कोटली से हूँ, मैं मेहमान तो हूँ नहीं, मैं तो मेज़बान हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जो मेरे साथ आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट लेके जा रहे हैं। और इंशाल्लाह डॉक्टर असीम कह रहे थे कि जब लास्ट टाइम हमने रावलाकोट में कैंप किया था, तो इस दफ़ा जब हमने ये ऐलान किया कि हम अभी कैंप्स लगा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इतने लोगों ने कॉल किया, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स बहुत कम थे तो हम उनको इनकार करते रहे। तो हम मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जहाँ से जाएँ एक ऐसा इम्पैक्ट लेकर के जाएँ कि लोग बाद में कहें कि वो जो जगह थी ना वही एक अच्छी जगह थी। ये बहुत नेक काम है। होप फाउंडेशन हॉस्पिटल मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसे ये है। रात को जब मुझे अमजद अंकल ने विज़िट कराया, मेरी बात भी हुई थी यहाँ के जो फाउंडर हैं अंकल वहाब से, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने दूर दराज के इलाके में इस तरीके की जदीद मशीनरी मौजूद होगी। लेकिन ये बहुत अच्छी काविश है आप लोगों की। इंशाल्लाह ये रायगान नहीं जाएगी, बिल्कुल रायगान नहीं जाएगी। आज़ाद कश्मीर के मेरे ज़िले के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है, इंशाल्लाह लाइफ टाइम जब जब मेरी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी मैं तो हाजिर हूँ इंशाल्लाह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उस सब के बाद मैं अपनी किसी भी माँ बाप की उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को वो बंदा देखें जो वो सोचते हैं, बचपन से सोचते हैं। मेरे अम्मी अब्बू, ये मैं अपना ख्वाब मैंने बिल्कुल नहीं जिया। मैं मेडिकल में नहीं आना चाहता था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था। मेरे अब्बू और मेरी वालदा जो है वो डॉक्टर बनाना चाहते थे हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी कामयाबी है कि उन्होंने 1-3 डॉक्टर बनाए हैं अपने बच्चे। तो मैंने उन्हें कहा कि इस दफ़ा मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ हमारे बीच में बैठी हुई हैं आगे। मैं चाहता था कि वो हमें देखें, मैं चाहता था वो हमें देखें और देखें कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो थैंक यू मम्मा जान कि आपने आज इस लाइक बनाया कि ये सब हो सका। एक जल्दी से छोटा सा हम लोगों के यादगार कह लें, निशानी कह लें, हम आप लोगों को दे के जाना चाहते थे। ये कुछ हमारी तरफ से सॉफ्टवेयर और सर्टिफिकेट्स हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर गौर जो वाइस चेयरमैन और अमजद अनवी जो सेक्रेटरी जनरल के काइंडली कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहें। ना सिर्फ मेडिकल कैंप्स के एतबार से हम एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ना पाकिस्तान में ना आज़ाद कश्मीर में कभी भी कोई बच्चा ख़राब हो किसी भी तरह से, चाहे एजुकेशन में हो चाहे हेल्थ में हो। आज भी हमारी जो मेन प्रायोरिटी थी, आप यकीन जानिए मैं बार बार हर घंटे के बाद मैं चक्कर लगाता था डिफरेंट क्लिनिक्स में। और मैं जिसकी प्रिस्क्रिप्शन देखता था, जैसे मैं डॉक्टर उस्मान की प्रिस्क्रिप्शन देखी तो उसको इतना डिटेल उसने उसका मायना किया कि मैंने कहा ये तो आपने आधा घंटा एक मरीज़ पे लगा दिया। हमारी कोशिश ये है कि बेशक आधा घंटा लग जाएगा, एक मरीज़ भी हमारा अगर ठीक होकर जा रहा है यहाँ से तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। हम गिनती में ज़्यादा नहीं करेंगे कि हमने 1000 देख लिए, 1200 मरीज़ देख लिए, हम 700-800 देखेंगे लेकिन तसल्ली से देखेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम और खूबसूरती से इन प्रोग्राम्स को अरेंज करेंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इतने पेशेंस से मुझे सुनने का। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।